जम्मू हंगामा है बड़ा, आज मैच है ना। चलो, लाइव स्टार्ट हो गया। हाँ। ओके। दूसरे फोन पे देखना, अगर चेक भी करना अगर आवाज आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 6:05 हुए हैं। गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जहां जहां से आप हमें ज्वाइन किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर से भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और गुलिस्तान न्यूज लाइव फीड, यानी हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज, गुलिस्तान न्यूज चैनल और गुलिस्तान लाइव फीड, ये दोनों हमारे ऑफिशियल पेजेस हैं। इन दोनों पर एक जगह जहां पर वक्फे वक्फे से आप के सामने नशरियात आती हैं, चलती हैं, और दूसरी तरफ आप मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदे आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते हैं। और वो डिटेल्स, अपडेट्स, बड़ी खबरें मुख्तलिफ अजला से आप तक पहुंचाने का काम इस पेज के जरिए होता है। तो एक अहम तरीन खबर यह है कि 5 बजे भी हमने जो लोग हमारे साथ ज्वाइन किए थे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए या फिर उसके अलावा गुलिस्तान न्यूज देख रहे थे, तो आपको बताया था कि एक अहम तरीन कामयाबी मिली है। और वो कामयाबी है जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस एजेंसी को जिसको पहाड़ों का एक सिलसिला न सिर्फ काटने का बल्कि राबते बहाल करने का या राहदारी का एक आसान जरिया था कि शायद जेर जमीन सुरंगें हैं वो खोद कर और राबते आसान बनाए जा सकते हैं। तो उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, और ब्रेक थ्रू उन 4 टनल्स में से एक अहम टनल जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास बनती है, 260 मीटर के आसपास बनती है। और एजेंसी के मुताबिक इस ब्रिज के सामने तय डेडलाइन है, एक जगह जिसमें, जबकि जम्मू से एक आसान रास्ता या जाने का जरिया आपके पास होगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे सीनियर साथी जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। 5 बजे जिन्होंने सुना उनके सामने कुछ डिटेल्स होंगी ही, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस टनल के ब्रेक थ्रू से बहुत सारी आसानियां एक खिते की कसीर आबादी को मिलने वाली हैं। क्या डिटेल्स है मजीद? आसिफ, बिल्कुल ये बड़ी राहत भरी खबर एक जरूर हम कहेंगे राजौरी पुंछ के लोगों के लिए, क्योंकि राजौरी पुंछ के अंदर खास करके जम्मू से लेकर राजौरी पुंछ तक 4 टनल बनाने, जिसमें सबसे पहला टनल जिसका काम कंडी टनल था, जो तकरीबन 260 मीटर की लंबाई वाला टनल था, इसकी कामयाबी तौर पर इसके कटिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया और बड़ी राहत बड़ी खबर ये जरूर है। इस टनल के पहले टनल के बनने से जहां तक हम बात करें तकरीबन 2.5 किलोमीटर का सफर और कम होगा राजौरी पुंछ और के बीच में सड़क के। इसके बाद दूसरा टनल अब जिसका आगे भी काम शुरू किया गया है, वो दोनों टनल इस वक्त सुंगर टनल है, इसके साथ दूसरा जिसका काम भी शुरू किया गया है, जल्द वो भी मुकम्मल हो जाएगा। और दोनों इन टनल के कंप्लीट होने से तकरीबन 12 किलोमीटर का सफर पहले कम होगा। और खास करके सफर कम होने के साथ एक बड़ी राहत ये रहेगी कि खास करके जो एरिया, जिस एरिया में ये टनल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राजौरी पहुंच के भामले से लेके टांडे तक अगर बात करें सारा पहाड़ी सफर था, वो खतरनाक सफर भी उसको कहा जाता था, क्योंकि इसके बीच में आने वाला काली तार के मोड़ वो बहुत सास मोड़ होते थे, जहां आए दिनों हादसा की खबरें सामने आती थी। बारिश के दौरान लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, मगर इन टनल के बनने से राजौरी पुंछ के लोगों के लिए बड़ी राहत है। तीसरे टनल का काम भी राजौरी पुंछ की रोड पर चल रहा है, जो नशारा के नजदीक है। ये टनल का काम भी लगातार चल रहा है, मगर इसके साथ चौथा टनल जो है वो है बीजी के नजदीक से निकालना, उस पर अभी काम शुरू नहीं किया गया। मगर ये 3 टनल, अगर इस पहले टनल की बात करें, इनके काम की बात करें, 2023 मार्च में इसका काम शुरू किया गया था। उसकी डेडलाइन जो दी गई थी 2024 अप्रैल जून तक डेडलाइन इसकी दी गई थी, मगर वक्त से पहले हम एक बड़ी पेशरफ्त इसको जरूर कह सकते हैं कि पहले टनल पे काम जो तकरीबन हम जिसको कटाई का काम कहेंगे वो मुकम्मल हो चुका है। और इसके मुकम्मल होने से लोगों को आने वाली जरूर दिनों में राहत जरूर मिलेगी। मगर 2024 तक की जहां तक इनकी बात है, 3 टनल हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाले 2024 जून तक के तीनों जो निशारा वाला टनल होगा या सुंगर टनल हुआ या कंडी टनल जिसका काम मुकम्मल हुआ है कटाई का, इन टनल पे काम तकरीबन कंप्लीट कर लिया जाएगा। राजौरी और पुंछ के बीच में पहले ये 12 किलोमीटर के सफर में काफी राहत लोगों को मिलेगी। ये बड़ी खबर राजौरी पुंछ के लोगों के लिए जरूर है एक आसिफ। चीज और भी, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जहन में दो तरह की चीजें आती हैं। जब ये टनल बना तो क्या 2024 आखिरी साल होगा कि ये जेर जमीन सुरंगें या बस सर्विस जाने का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा? एक तो ये। दूसरा, अगर ये बनता है तो क्या, जो हम 5 बजे बात कर रहे थे कि
रेल चलने का भी एक राह हमवार होगा, आसान होगा। जब सर्वे का काम है, जब वो हाथ में लिया जाएगा, तो इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल करके रेलवे ट्रैक या रेलवे कनेक्टिविटी का भी एक ज़रिया बनाया जा सकता है, मुमकिन होगा? बिल्कुल आसिफ, जहाँ तक हम 100 कौमी शाहरा 144A की बात करते हैं, इस पर ऑलरेडी पहले ही डबल लाइन का काम चल रहा था। उसके साथ-साथ यहाँ टनल के काम भी चल रहे थे। ये बड़ी राहत के साथ-साथ जहाँ रेल लाइन की बात है, 2014 में जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजौरी के दौरे पर थे, तो उन्होंने एक ऐलान भी किया था राजौरी के अंदर के राजौरी पुंछ को जल्द रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद इसके कई सर्वे भी हुए। मगर पहाड़ी इलाका होने के कारण बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। बिलख़ुसूस ये 2 पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ, भामले से लेके टांडा तक, जो अखनूर के नजदीक टांडा गांव है वहां तक, और बीजी से लेके सुरनकोट तक, ये बहुत पहाड़ी इलाके थे जहां से बहुत सारी मुश्किलें थी। मगर जिस तरह अब ये टनल के काम मुकम्मल हो जाएंगे, बड़ी राहत इसके लिए भी हम कहेंगे कि इस मंसूबे पे आगे रेल लाइन मंसूबा भी कामयाब हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो परेशानियों का सामना था वो यही इलाके थे, चाहे भामले की बात करें या बीजी वाली बात करें। इन दोनों इलाकों के टनल बनने के बाद रेल लाइन के लिए भी राहत भरी खबर जरूर सामने आ सकती है, क्योंकि यही वो इलाके थे जिनसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दूसरा, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा था, जिसके चलते सर्वे में भी काफी परेशानियों का सामना हो रहा था। अब फॉरेस्ट एरिया भी बीच से निकल जाएगा, बड़ा एरिया जो है फॉरेस्ट का वो भी बीच से बाहर हो जाएगा। उसके बाद हम ये उम्मीद लेके चल सकते हैं कि राजौरी पुंछ को जल्द ही रेल लाइन से भी जोड़ने का मंसूबा जल्द इस पे ऐलान हो सकता है। अच्छा, मगर जिस तरह आसान लफ्ज़ों में समझें तो अखनूर वाला ये जो आधा एरिया है, आगे जाकर टांडा आता है, फिर कालीधार, फिर भामला का एरिया, ये 4 की 4 टनल्स जब मुकम्मल हो जाएँगी, अब चूँकि ब्रेक थ्रू मिला है, उसका मतलब ये है कि आधा काम मुकम्मल हुआ, फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ है। कितना सफ़र आसान लफ्ज़ों में समझाएँ कम होगा? राजौरी से पुंछ जो इस वक़्त 248 जो जम्मू से पुंछ तक का सफ़र है, 250 मानकर चलें, तो कितना उसमें कट जाएगा जब ये टनल्स मुकम्मल होंगी तकरीबन? तकरीबन जो अभी तक बताया जा रहा है आसिफ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, पहले अगर 3 टनल की हम बात करें, जो तीनों टनल जो अखनूर से लेकर राजौरी तक पहले 3 टनल आते हैं, लगभग इन 3 टनलों के बीच में 15 किलोमीटर का सफर कम होगा राजौरी और जम्मू के बीच में। उसके बाद जब हम बीजी की तरफ चल जाएंगे, चौथा टनल जब कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 12 से 15 किलोमीटर का सफर उस इलाके में भी कम होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि मंजाकोट से लेके ऊपर तक जब हम सफर करते हैं, तकरीबन 1 घंटा हमें लगता है सिर्फ बीजी तक पहुंचने के लिए। वो पूरे का पूरा सफर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, चंद मिनटों में आ जाएगा। और इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि तकरीबन ये वाला पोर्शन जो पुंछ और राजौरी के बीच वाला पोर्शन है, इसके बीच में तकरीबन 15 किलोमीटर, और ये वाला जो 3 टनल है इनको भी लेके 15 किलोमीटर सफर कम होगा। मगर बड़ी चीज, उससे बड़ी चीज ये है कि ये वो 15 किलोमीटर कम होंगे जो सिर्फ पहाड़ी के इलाके थे। क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ, भामले से जब हम जम्मू की तरफ रुक करते हैं, तो भामले से ही पहाड़ चढ़ना हम शुरू करते हैं, और टॉप पर जब हम पहुंचते हैं कालीधार इलाके में, उसके बाद फिर निचले इलाके की तरफ आना शुरू करते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ पहाड़ और फिर दोबारा नीचे की तरफ आते हैं। इसी तरह बीजी की बात करें, मंजाकोट से दोबारा पहाड़ चढ़ के बीजी की तरफ जाना, उसके बाद नीचे की तरफ जाना है। ये दोनों जो पहाड़ी रास्ते थे, ये पूरी तरह बीच से कट जाएंगे और लोगों के लिए बड़ी राहत ये रहेगी। उसके बाद अगर जहां तक हादसा की बात करें, उसमें बहुत कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बड़े इलाके थे, इनकी गहराई खाई जो है, खास करके अगर हम भामले की बात करें, लगभग 400-500 फुट के नीचे गहराई है इसकी। जो पहाड़ी इलाके, इसके नीचे खाई जो है वो 500 फीट से ज्यादा होंगी। बीजी वाली अगर बात करें, ये भी इसमें 400-500 फुट से ज्यादा होंगी। इनसे लोगों को कई चीजों से राहत मिलेगी। जहां तक अगर बात करें राजौरी पुंछ की, क्योंकि ये इलाके वादी चिनाब के बाद दूसरा इलाके माने जाता है, दूसरा इलाका माना जाता है जहां आए दिन सड़क हादसा की वजह से कई लोग अपनी जाने गंवाते हैं। और खास करके ये पोर्शन जो दोनों मैं आपको बता रहा हूँ आसिफ, कि इनसे सफर में भी कमी होगी और हादसा में भी काफी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि पहाड़ी इलाके बीच से पूरी तरह कट जाएंगे। ये इलाके जो ये प्लान इलाके हैं, और पहाड़ी इलाका भामले से लेके अखनूर तक ये बीच से कटेगा, और बीजी से लेके सुरनकोट तक का पहाड़ी इलाका बीच में से मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, जिससे हादसा में भी कमी आएगी और लोगों को भी काफी राहत मिलेगी इससे। आसिफ, एक आखिरी चीज बताइएगा, कुछ साथी पूछ रहे हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो काम चल रहा है, एक 4 लेन का प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है, जिसमें पूरी अर्थ कटिंग की गई है, नौशहरा से सुंदरबनी और अखनूर दाएं बाएं। क्या अपडेट है, कब तक वो मुकम्मल होगा? और इन दिनों क्या जो फ्लो एक ट्रैफिक का वो रुका हुआ था, क्योंकि मुतबादिल रास्ते थे, थ्रू कालाकोट या जो पुराने रास्ते थे उनका इस्तेमाल हो रहा था, वहां से सफर हो रहा था, तो वो सिलसिला कब तक चलेगा? आसिफ, पहले मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि जम्मू राजौरी पुंछ जो रोड है, ये 4 लाइन नहीं बल्कि ये 2 लाइन रोड बनाई जा रही है। इसको 2 लाइन का प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है, इस पे काम काफी शिद्दत से शुरू किया गया था, मगर अब 4 लेन काम की अखनूर रफ्तार तक है, शायद जम्मू से अखनूर तक।
जम्मू से अखनूर तक वो 4 लाइन का तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। इस पे फ्लाईओवर बना दिया गया है, वो वाला कंप्लीट हो चुका है। मगर अखनूर के बाद जब तक पुंछ की अगर हम बात करें, अखनूर के बाद ये 2 लाइन का काम है जिसको शुरू किया हुआ है। मगर इसमें जिस तरह पहले तेज रफ्तारी देखने को मिली थी, उसमें अभी कमी जरूर देखने को मिली है। हालांकि भामले से लेके सुंदरबनी तक रास्ता कुछ हद तक तकरीबन बेहतर हुआ है, मगर उससे आगे हम जब निशारा से राजौरी तक का सफर करते हैं, इस रास्ते में अभी भी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि कटिंग की गई है, बड़े पैमाने पर कटिंग का काम इस इलाके में चल रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम पुंछ की तरफ चलते हैं तो इस इलाके में भी कटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मगर जिस हिसाब से कटिंग की जा रही थी स्टार्ट में हमने देखा था, उसमें जरूर कहीं कमी जरूर देखने को मिल रही है। मगर जिस तरह का प्रोजेक्ट है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 1 से 1.5 साल में ये पूरी तरह कंप्लीट हो सकता है, जिस तरह मैं कह रहा हूं। मगर पुंछ तक कहीं पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगा, राजौरी तक हम कह सकते हैं कि इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि भामले से लेकर सुंदरबनी तक कुछ कदरे हाल बेहतर रोड कर दी गई है, कुछ रास्ते बीच में है। क्योंकि इनके बीच में एक चीज सबसे बड़ी आसिफ ये है कि इस रोड का सफर भी कम किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े मोड़ थे जो उनको खत्म किया जा रहा है, वहां से सीधा ब्रिज दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से भी काम में अभी वक्त लग सकता है, खास करके इन इलाकों में जो निशारा से राजौरी की तरफ आ रहे हैं। इसमें कई जगह ऐसी हैं, कई मोड़ ऐसे हैं जिनको सड़क के बीच से बाहर निकाल दिया गया और वहां से स्टेट ब्रिज दिए गए हैं। क्योंकि पुरानी रोड की अगर बात करें, कई ऐसे इलाके थे जहां एक ही जगह पे घूमना पड़ता था, करीबन 4 से 5 मिनट लग जाते थे सामने पहुंचने के। वो रास्ते सामने निकाल दिए गए और सीधा उनमें से ब्रिज बनाए जाएंगे। इस तरह का ये मंसूबा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 साल का मंसूबा लग सकता है जम्मू से राजौरी तक उसको पूरी तरह कंप्लीट करने में। चाहे पुल की बात करें या दिगर जो चीजें इसमें बनाई जानी है, इसमें वक्त लग सकता है। आने वाले कुछ 1.5 से 2 साल में ये वाला कंप्लीट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और उन तमाम लोगों का जो मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ ज्वाइन किए इस लाइव सेशन में, जिनके सवालात आए, कुछ लोगों के पढ़े जा सके हैं, कुछ नहीं, उसके लिए माजरत। लेकिन जब लाइव सेशन में हम आते हैं तो तब आपकी बात कभी कभार हम देख तो लेते हैं, लेकिन सवालात या आपके सजेशंस हैं, तजावीज होती हैं, कुछ फीडबैक होता है, वो साथ साथ शामिल जल्द से नहीं हो पाता। मगर कोशिश रहेगी कि आपकी बात साथ साथ सुनी जाए। और आप सभी का बहुत शुक्रिया। खबर जो आपके सामने हमने रख दी है, बड़ा ब्रेक थ्रू, और होप सो कि बहुत जल्द ये जो जमीनी राब्ता है वो आसान हो, रेल कनेक्टिविटी पीर पंचाल वैली का, और मुआशी और इक्तिसादी जो इक्तिसादी एतबार से भी ये खिता जो अब तक पसमानदगी का शिकार रहा वो भी बेहतर हो सके, फ्रंट पर आए। और दूसरी बात, स्ट्रेटेजिक एतबार से भी, चूंकि राजौरी पुंछ 2 ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसके बाद थोड़ा सा आगे चले जाए तो बारामूला पुंछ के सर के साथ, या यूं कह सकते हैं बैक के साथ टकराता है। तो उड़ी से लेकर जो अखनूर तक का पूरा एरिया है, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर और पीछे एलओसी जो पाकिस्तान के साथ लगती है, तो स्ट्रेटेजिक एतबार से भी रास्ता काफी अहम होगा, राह हमवार करेगा फौजी हुकाम के लिए। इसलिए ये खबर आपके सामने रखना बहुत जरूरी था, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। वीडियो को शेयर कर दें, कॉमेंट्स करें, और साथ साथ जो आपके तासुरात हैं, आपका फीडबैक है, वो हम तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन आपकी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो ये भी कि जब जब आप खबर देखते हैं, तज्जिया होता है, तबसरा, तो वीडियो साथ साथ शेयर भी करते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।